हाँ वर्दा। जी मैंने अम्मी को बताया था और वो सुन के तो बहुत खुश हो गई, कह रही थी कि आप जल्दी आ जाए अपनी अम्मी को लेके यहाँ। क्या बात है, आप खुश नहीं हैं? नहीं, खुश हूँ। हेमन अच्छी लड़की है। आपने कहीं मेरे सोट देने की वजह से तो हाँ नहीं किया ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। शादी कोई एक दिन की कहानी थोड़ी है, उम्र भर का किस्सा है। कोई किसी के कहने पे थोड़ी कर सकता है ना? मैं भी यही सोच रही थी। बस सोचा मत करो, तुम खुश रहा करो। खुश तो मैं बहुत हूँ। मैं भी तुम्हें बस खुशी देखना चाहता हूँ। हारिस को बता दिया तुमने? अभी तो नहीं बताया, सुबह ऑफिस आऊंगी तो उन्हें बता दूंगी, लेकिन आप भी प्लीज बता दीजिएगा उन्हें। ठीक है, कह दूंगा। चलो रखता हूँ फोन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अम्मी, आपसे एक बात करनी है। हाँ कहो। अगर आपको एतराज ना हो तो हम एमन के घर एमन के लिए जा सकते हैं। एमन कौन? वर्दा की बहन? आप और कितनी एमन को जानती हैं? क्यों अचानक तुम्हारे जहन में एमन कैसे आ गया? बस अम्मी, मैं जल्द से जल्द एमन से मंगनी करना चाहता हूँ। सिर्फ मंगनी? जाहिर है मंगनी करूंगा तो शादी भी करूंगा। लेकिन मेरी समझ में ये बात नहीं आई कि तुम्हारे जहन में अचानक एमन कैसे आ गई। जब मैंने तुम्हें कहा था तो तुमने इनकार कर दिया था। जी अम्मी, लेकिन अब मुझे वर्दा का घर बचाना है। ठीक है, मुझे बता देना, मैं कर लूंगा, बाद में बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी अभी ऑफिस आई हूँ और सीधा आपके कमरे में आ गई हूँ। खैरियत? हारिस, मैं आज से उसामा के साथ नहीं बैठूंगी, बल्कि आपके कमरे में ही बैठा करूंगी। पागल तो नहीं हो गए? मेरे कमरे में नहीं बैठ सकती, मुझसे काम नहीं होगा, मैं डिस्टर्ब होता हूँ। ठीक है, कहीं और बैठ जाऊंगी। क्या जताना चाहती हो? कुछ जताना नहीं चाहती मैं, सिर्फ एक बात बतानी थी आपको। क्या? उसामा अपनी अम्मी को लेके रात को हमारे घर आ रहे हैं। उनकी अम्मी की कॉल आई थी, वो कह रही थी कि वो एमन का रिश्ता लेकर आना चाहती हैं। वेरी स्ट्रेंज। तो तुमने उसे मनवा ही लिया? मैंने मनवा लिया मतलब? बखूबी जानती हो तुम, मैं क्या कह सकता हूँ। उनकी अम्मी कह रही थी कि उसामा की अपनी ख्वाहिश है। खैरत, बड़ा छुपा रुस्तम निकला उसामा। अम्मी कह रही थी कि आप रात को आ जाना। मैं देखूंगा, टाइम निकला तो आ जाऊंगा। आप उस घर के दामाद हैं, आपका होना जरूरी है। और फिर आप उसामा के भी तो दोस्त हैं ना। जब आप मेरा रिश्ता लेने के लिए आए थे तो उसामा की फैमिली भी आपके साथ आई थी ना। देखूंगा, अगर टाइम हुआ तो आऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इतना हैरान क्यों हो रहे हैं मुझे देखकर?
मुझे लगा तुम नहीं आओगी अब। आना ही पड़ा। अब घर पे सब कुछ कैसे बर्दाश्त करूं? जैसे सारी औरतें करती हैं। अब इन लोगों की बातें और नजरें मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। आप आएंगे ना? तुम्हें क्या लगा तुमसे कह के नहीं आऊंगा? नहीं, मुझे यकीन है आप पर कि आपको रिश्ते निभाना आता है और अपनी बात रखना भी। चलो अच्छा है तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो। वैसे ईमन कितनी खुश नसीब है ना, उसे आप जैसे साथी मिलेगा। दुआ करना इस ताल्लुक को निभा सकूं, वरना तुम्हें मुझसे बहुत शिकायत होगी। मुझे अगर मैं उसे खुश ना रख सका तो तुम शिकवा करोगी ना? तुम्हारी वजह से तो रिश्ता हो रहा है। मुझे यकीन है ऐसा नहीं होगा। ईमन आपके साथ बहुत खुश रहेगी। अल्लाह करे। नजर हारे से मिल जी। मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। सुना है शादी कर रहे हैं आप? क्यों, मेरा भी हक है शादी करने का? नहीं नहीं, बिल्कुल हक है शादी का, क्यों नहीं। तो नजरे इंतखाब हमारी साली पर जाके ठहरी। कोई एतराज है तुम्हें? नहीं नहीं, मुझे क्यों एतराज होगा। तुमने पहले कभी एमन में दिलचस्पी जाहिर नहीं की? अच्छी लगती है मुझे, बस बताने में थोड़ी देर कर दी। तुम्हारी तरह जल्दबाज नहीं हूं ना। मैं कहाँ जल्दबाज था यार, वो तो दादो मम्मी डैडी की जल्दबाजी थी। ठीक किया उन्होंने, बस कम से कम वर्दा की वजह से घर पे टिक कर तो बैठे हो। टॉन्ट कर रहे हो? मैं टॉन्ट क्यों करूंगा? अच्छा ये बताओ, रात को आ रहे हो ना तुम वर्दा की तरफ? वर्दा नहीं, एमन की तरफ। एक ही बात है। एक बात नहीं, तुम्हारा हवाला तो उस घर में अब एमन है, तो बेहतर होगा कि तुम उसके हवाले से बात करो। ठीक कह रहे हो तुम। तो तुम पहले हमारी तरफ आओगे या डायरेक्ट वहीं आओगे? तुम शायद भूल रहे हो कि वो मेरा ससुराल भी है, मैं डायरेक्ट नहीं जाऊंगा। क्या बात है, तुम इस शादी से खुश नहीं लग रहे? मैं क्यों खुश नहीं हूं यार? अगर मैं राजी ना होता तो कोई मजबूर कर सकता था मुझे। हो सकता है तुम्हें कोई मजबूर कर रहा हो। नहीं नहीं, किसी ने मजबूर नहीं किया मुझे। हाँ वो बात अलग है कि अम्मी की ख्वाहिश और खुशी को कब तक टाल सकता था मैं। शादी तो करनी थी। एमन अच्छी लड़की है, पसंद है मुझे। ओके, दैट्स ग्रेट। चलो देन आई विल सी यू। ओके, शाम को मिलते हैं। एमन, ये क्या कर रही हो तुम? अब तक सफाई कर रही हो, वो लोग आने वाले होंगे, जाओ जाके तैयार हो। इसका मतलब है तुम लोग मुझे जरा सा भी मौका नहीं दोगे सोचने का। एमन, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? सामा को जानती नहीं हो क्या? इतना अच्छा रिश्ता है, तुम्हें क्या सोचना है अब? हाँ, मगर उस तरह से जानना अलग होता है। एक दफा रिश्ता तय हो जाए, मिल लेना, आराम से बात कर लेना। फिर तो कोई फायदा नहीं है। चुप हो जाओ एमन, बस करो, जाओ जाके तैयार। नहीं प्लीज वर्दा, मैं उनकी फीलिंग्स जानना चाहती हूँ। ईमान, फिक्र नहीं करो, तुम्हें अंगूठी पहनाते ही वो देखना आई लव यू बोल देंगे। तुम्हें कैसे पता कि वो आई लव यू बोलेंगे? उन्हें मैं बता दूंगी कि मेरी बहन बहुत शक्की है, उसे यकीन दिलाना बहुत जरूरी है। किसी और के कहने से मैं कैसे यकीन कर लूं? तुम कितने नखरे दिखा रही हो ईमान, जाओ जाके तैयार हो, देर हो रही है। ये नखरे नहीं दिखा रही, बल्कि रहने दो, ये पकड़ो, जा रही हूँ। जल्दी तैयार होकर आओ।
क्या सोच रही हो ईमान? यही सोच रही हूँ कि उसामा ने मुझे ये अंगूठी क्यों पहनाई। ये कैसा सवाल है? तुमने देखा था जब वो अंगूठी पहना रहे थे, ना ही उनकी आंखों में कोई चमक थी, ना ही चेहरे पे कोई खुशी। ईमान, तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि शायद वो इस मंगनी से खुश नहीं है। जरूरत से ज्यादा हसास होना भी कभी कभी मुसीबत बन जाता है ईमान। जो नहीं भी होता ना इंसान, वो भी सोचने लगता है। मैं गलत नहीं सोच रही। तुम्हें भी पता है शुरू से ही मैं बिल्कुल जज्बाती नहीं हूँ, बहुत प्रैक्टिकल हूँ। ना ही चीजों पे एक्साइटेड होती हूँ और ना ही चीजों को इग्नोर करती हूँ। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। अगर उसामा खुश नहीं होते तो तुमसे मंगनी नहीं करते। पता नहीं, उन्होंने सोचा होगा अब शादी तो करनी है ना, तो चलो किसी से भी कर लेता हूँ। ईमान, तुम क्या बच्चों वाली बातें कर रही हो? उसामा मर्द है और मर्द के साथ जबरदस्ती कौन कर सकता है? शायद उनकी अम्मी ने कहा हो। अच्छा फरदा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बोलो। मैं उसामा से मिलना चाहती हूँ। क्यों? कोई फजूल बात तो नहीं करोगी ना तुम उनसे मिलकर? नहीं, कोई फजूल बात नहीं करनी, बस कुछ बातें क्लियर करनी है बस। हेल्प करोगी? उसामा, क्या आप ईमान से मंगनी करके खुश नहीं हैं? क्यों? उसने कुछ कहा है तुमसे? उसे लगता है कि आपने मंगनी किसी के दबाव में आके की है। ऐसा कुछ नहीं है, गलत सोच रही हूँ। जहां तक बात मेरी खुशी की है, अपनी खुशी का इजहार करना मेरी फितरत में नहीं है। पर आपको ऐसे करना चाहिए, वरना ईमान तो बदगुमान हो जाएगी ना। और मुझे उसकी बदगुमानी को आज दूर करना होगा। आई एम सॉरी, मैंने आपको इतनी बड़ी मुश्किल में डाल दिया। आप जिससे मोहब्बत करते हैं उसे भुला नहीं पा रहे आप। उसे भुलाना मुमकिन नहीं होता, लेकिन अच्छा है कोई लड़की जिंदगी में आएगी तो तकलीफ के इस एहसास से निजात मिल जाए। मगर ईमान तो जीते जी मर जाएगी अगर उसे एहसास हुआ कि आप किसी और से मोहब्बत करते हैं। मैं उसे महसूस ही नहीं होने दूंगा, उसे यकीन दिला दूंगा कि मैं उसी को पसंद करता हूँ। हालांकि आप करते नहीं हैं। करने लगूंगा, आखिर को मंगेतर है मेरी होने वाली बीवी। हे गाइस, चले 2 बज गए। हाँ चलो। आपने ईमान को बुलवा लिया? हाँ, मैंने ड्राइवर को भेज दिया था, बस वो उसे लेके पहुंचने वाला हूँ। कोई जरूरी बात कर रहे थे तुम दोनों आपस में शायद? नहीं, सामा कह रहे थे कि वो कुछ वक्त ईमान के साथ अकेले में गुजारना चाहते हैं, तो हम दोनों ने कुछ वक्त दे दिया। जरूर देंगे। शुक्र है उसामा ने भी कभी ये कहा कि उसे अकेले में किसी से मिलना। क्यों, तुम्हें लग रहा था मैं गंवारा मर जाऊंगा? चल चलो let's go। हारिस, मेरा ख्याल है जब तक खाना नहीं आ जाता हम दूसरी टेबल पे चलकर बैठते हैं। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ, उधर बैठ जाते हैं। बिल्कुल सही कह रही हो। लेट्स गो फॉर द। पूछो, क्या पूछना चाहती हो? कुछ खास नहीं, बस मुझे ये लगता था कि
ये रिश्ता जबरदस्ती का है। तो ये आपसे पूछना चाह रही थी कि अगर ये सच है कि नहीं। देखो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, ऐसा तो है नहीं। तुम मम्मी को पसंद हो, मुझे नापसंद नहीं हो, क्या ये काफी नहीं? साफ को होना अच्छी बात है, हाँ, लेकिन तब तक जब तक किसी को तकलीफ ना पहुंचे। मैंने कुछ गलत कह दिया? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपने तो बहुत सच्चाई से अपनी फीलिंग्स बताई है, जो आपका हक है। हाँ, सच्चाई थोड़ी कड़वी होती है, लेकिन झूठ से तो बेहतर। हाँ, अगर आप ये कहते कि मैं आपसे मंगनी करना चाहता हूँ और मैंने अपनी अम्मी को मनाने की कोशिश की, तो शायद मैं यकीन ना करती। तुम मेरे मुंह से क्या सुनना चाहती हो? मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि मुझे आपके सर पे मुसल्लत तो नहीं किया जा रहा ना। मतलब ये कि हाँ, मैं बाहर से बहुत मजबूत जाहिर होती हूँ, लेकिन मेरा भी दिल है, फीलिंग्स है मेरी। मैं चाहती हूँ मेरी जिससे भी शादी हो वो मुझे चाहे, हमारी जिंदगी अच्छी गुजरे। और आपको तो पता है कि शादी एक ऐसा रिश्ता है, जब आप इस पे साइन कर दो फिर आप पूरी जिंदगी एक साथ होते हो। तो अगर खत्म होना हो। मैं रिश्तों को निभाने वाला आदमी हूँ, तुम्हें मायूसी नहीं होगी। हाँ, लेकिन अगर आप खुशी से नहीं निभाएंगे तो मायूसी होगी। अभी भी वक्त है, सिर्फ मंगनी हुई है। अगर आपके दिल में गुंजाइश नहीं है तो हम ये रिश्ता। बहुत ज्यादा मत सोचा करो, बहुत ज्यादा सोचने से जहन जो है वो गलत सिमत में चला जाता है। सोच ही रही थी, बस जो महसूस हुआ आपसे शेयर कर लिया। नहीं, सारे बुरे ख्यालात जहन से निकाल दो, मैं खुश हूँ। चले फिर आपकी बात मान लेते हैं। काफी लंबी गुफ्तगू होगी है दोनों की। अच्छी बात है ना, दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। एमन का तो पता नहीं, लेकिन उसामा को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। ये इतनी जल्दी फ्री होने वाला है नहीं है एमन के साथ। ऐसे लग रहा है खुश नहीं है उसामा। क्यों खुश नहीं? बहुत खुश है। अच्छा, हाँ, तुम्हें तो पता होगा, बहुत ज्यादा बातें शेयर करता है ना अपने दिल की तुमसे। अच्छा, तो फिर आज आप मुझे बता ही दे कि इस बात का आखिर मतलब क्या है। अरे कुछ नहीं, मैं तो वैसे ही कह रहा था। चलो चलते, मुझे बहुत भूख लग गई, उनके पास चल के बैठते हैं। आओ। जी, क्या नतीजा निकला आप दोनों की मीटिंग का? नतीजा ये निकला कि हम दोनों खुश हैं। Really? क्यों एमन? ऐसा ही लग रहा है। वैसे शुक्र है एमन और उसामा की अंडरस्टैंडिंग तो हुई। तुम बड़ा इंसिस्ट कर रही हो कि इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो जाए। क्यों नहीं हो? इन दोनों की शादी होने वाली है। सामा इतने संजीदा मिजाज के हैं और एमन वो कितना रिजर्व रहती है। अच्छा है ना, शादी से पहले दोनों की कुछ मुलाकातें हो जाएं। जबरदस्ती के रिश्ते कभी कामयाब नहीं रहते। क्या मतलब है आपका इस बात से? कहने का मकसद ये है कि तुमने उसामा को कन्विंस तो कर लिया है इस रिश्ते के लिए, लेकिन पता नहीं वो निभा कर पाता है या नहीं। क्यों नहीं निभा पाएंगे? सामा इतने अच्छे हैं और मेरी बहन, उसमें कोई कमी थोड़ी है। खैर ऐसे तो ना कहो, ये तो शादी के बाद पता चलता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जाहिर तो देखने में हेमंत बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन क्या पता उसमें भी वही कमी हो जो। हारिस प्लीज। अरे बाबा, तुम ऐसे माइंड कर रही। जरूरी नहीं है जो कमी मुझ में मेरी बहन में भी होगी। हाँ, तो मैं कब कह रहा हूँ कि ऐसा हो?
मैं तो ऐसी बाय द वे एक बात कर रहा हूँ। आप बस दुआ करें कि उन दोनों की जिंदगी में कभी कोई कमी ना आए। सॉरी, ये दुआएं पहले मैं अपने लिए तो कर लूं ताकि मेरी जिंदगी में जो कमियां हैं वो तो सही हो जाए। दूसरों के लिए दुआ करना बहुत अच्छी बात होती है हारिस। अच्छा यार, मुझे लेक्चर देने की जरूरत नहीं, तुम जाओ सो जाओ जाके, मुझे काम करने दो। मैं रो रहा हूं, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत आंसुओं से कर रहा हूं। क्या दे सकूंगा उस लड़की को मैं, जो मेरी जिंदगी में पता नहीं क्या क्या नए अरमान लेकर आएगी। इससे पहले कि मेरे साथ ऐमन की जिंदगी भी अज़ाब बन जाए, मैं इनकार कर दूंगा। अम्मा, सोच क्या रही हो? नाश्ता करें, सब ठंडा हो रहा है। ये लोग मुझे इतने दिनों से बेवकूफ बना रहे हैं, मुझसे अब इंतजार नहीं होता। बस मैंने सोच लिया है कि आज मैं खुद वर्दा को किसी बहुत अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी। अम्मा, आपको पता भी है कि हारिस बार बार जिक्र से चिढ़ता है। वो कह रहा है ना कि अरे क्या खाक कह रहा है, न वो रिपोर्टें किसी को दिखाई उसने, न किसी डॉक्टर के पास उसको बच्ची को लेकर गया है। ये किस किस्म का इलाज हो रहा है? अम्मा, थोड़ा सब्र तो करें। देखो भाई, मुझसे अब सब्र वबर नहीं हो रहा। दोनों आते हैं तो मैं खुद उनसे बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वर्दा, आज तुम ऑफिस नहीं जाओगी। क्यों दादी, क्यों नहीं जाएगी ऑफिस? तुम तो लेके जा नहीं रहे हो। मैं आज इसको बहुत अच्छी लेडी डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। सुबह सुबह शुरू हो गई आप, मूड खराब कर रही है ना सुबह सुबह। अरे तो मैंने ऐसा क्या कह दिया? मैंने यही तो कहा है कि मैं उसको डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी। जब मैं आपसे कह रहा हूं दिखा दूंगा डॉक्टर को, तो क्यों जिद कर रही हैं आप? हारिस, बिहेव योरसेल्फ। बड़ों से बात करने की तुम्हें बिल्कुल तमीज नहीं है। मेरी कोई सुनता ही नहीं है इस घर में, हर कोई अपनी चलाता है यहां पर। मैं वर्दा के लिए कोशिश कर रहा हूं, हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठा हुआ। मुझसे ज्यादा परेशान है आप सब लोग, बताइए। क्या कर रही हो यहां पे बैठी? ऑफिस नहीं जाना तुम? किसी को सर पे चढ़ाना ही नहीं चाहिए। हर चीज में, हर बात में उनकी इंटरफेरेंस स्टार्ट हो जाती है। उनको लगता है कि पूरा घर बस उनके इशारों पे चले। आपने अच्छा नहीं किया हारिस, आपको उस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। वो बड़ी है आपकी। बड़ी हैं तो बड़ी बन के दिखाए ना, बच्चों की तरह जिद क्यों करती रहती हैं? जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें मैं साथ लेके चला जाऊंगा। इतनी सी बात उनको समझ नहीं आ रही क्या? हारिस, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? कि उनका अरमान है कि वो आपके बच्चे देखें। अरमान उन्हीं का अरमान है, सिर्फ मेरा अरमान नहीं है कि मेरे घर में औलाद हो। हारिस, रुकावट मैं हूँ, और मैं ये नहीं चाहती आपके साथ ऐसा हो। आप दूसरी शादी करें। What? Just shut up, वर्दा। मैं आगे बहुत परेशान हूँ, तो मुझे और परेशान करो बस।
हारिस, कमी मुझ में है, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। मुझे कोई दूसरी शादी नहीं करनी। अगर अल्लाह मियाँ ने औलाद देनी होगी तो तुम्हें ही दे देगा औलाद। और देखो प्लीज अब ये बात दोबारा मत कर, प्लीज अब कोई और बात करो, ओके? अम्मा, हारिस की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अम्मा प्लीज, वो पहले ही उलझा हुआ है, बहुत परेशान है, वरना कभी उसने आपसे इस तरह बात नहीं की। और देखें ना, आप तो खुद उससे इतना प्यार करती हैं, आज तक आपने हमें भी एक लफ्ज नहीं कहने दिया उसे। अच्छा देखो, मुझे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अपने बेटे को समझा दो कि अपनी बीवी की ज़्यादा तरफदारी करने की ज़रूरत नहीं है। और मेरी बात बहुत खोल के सुन, अगर वो इस घर को वारिस नहीं दे सकती तो बेशक वो अपने घर चली जाए। बस कह दिया मैंने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वर्दा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कहें। प्लीज मेरी बात का गलत मतलब मत लेना। आप कहें, मैं सुन रही हूँ। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं उसे नहीं भुला सकता। फिर मुझे किसी और लड़की की जिंदगी को इम्तिहान में डालने का कोई हक नहीं। मैं बहुत शर्मिंदगी से ये कह रहा हूं कि मैं हेमंत से शादी नहीं कर सकता। ये आप क्या कह रहे हैं? वर्दा प्लीज मेरे साथ साथ हेमंत की जिंदगी को इम्तिहान में मत डालो। मैं उसे क्या सुकून दे पाऊंगा? चंद ही दिनों में मेरा रवैया देख के समझ जाएगी, थक जाएगी वो भी झूठ बोल बोल के मेरी तरह। सामा, ऐसा नहीं करें। जिस मोहब्बत ने आपको हमेशा गम दिया, आप उससे अपनी जान छुड़ाएं, भूल जाएं उसे। बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन मैं इसके आगे भी बस। देखिए, ईमन बहुत अच्छी लड़की है, बहुत हमदर्द। वो ना आपको इस तकलीफ से निकाल देगी। तुम मेरी मोहब्बत को तकलीफ का नाम दे रही हो? हाँ, जिसने हमेशा आपको परेशान किया है, जिस मोहब्बत ने हमेशा आपको गम दिया, वो किसी तकलीफ से कम नहीं है। तो तुम क्या चाहती हो वर्दा? तुम्हारी बहन एक ऐसे शख्स के साथ रहे जो खुद अपने इख्तियार में नहीं है। मैं सिर्फ एक बात जानती हूँ, कोई भी जख्म उम्र भर के लिए नहीं होता, बस कोई मरहम रखने वाला होना चाहिए। फिर बाद में मुझसे गिला मत करना कि मैंने उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। मुझे यकीन है आप पर। आप किसी इंसान के साथ कभी बुरा कर ही नहीं सकते, तो फिर आप हेमंत के साथ क्यों करेंगे? कोशिश करूंगा।
हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वर्दा। मसरूफ तो नहीं थी? नहीं एमन, बोलो। नहीं, बस ऐसे ही कॉल की। तुम आज यूनिवर्सिटी नहीं गई? इस हफ्ते क्लासेस नहीं है। अच्छा, तो फिर अच्छी बात है ना, एंजॉय करो घर पे। क्या एंजॉय करूं, इतना बोर हो रही हूँ। हिना भी आई थी लेकिन वो भी चली गई, उसके कजिन्स उसे ले गए। तो तुम एक काम करो, तुम यहाँ आ जाओ हमारे पास। मैं यहाँ आके क्या करूँगी? वैसे ही मुझे कुछ आता जाता तो है नहीं। हमारा हाथ बताओगी या चलो हमसे मुलाकात हो जाएगी तुम्हारी। मसलन किससे? तुम जानती हो मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे उनसे मुलाकात करने का कोई शौक नहीं है। क्यों? क्या वर्दा, जब वो ही कोई इंटरेस्ट शो नहीं करे तो मैं क्यों करूं? अच्छा ठहरो, मैं तुम्हारी बात करवाती हूँ उनसे। नहीं प्लीज रुको, आप एमन से बात करेंगे? उसने कहा है बात करने की। आप दोनों इतने बोर हैं कि मैंने सोचा आप दोनों की आपस में बात करवा दूं। तुम चाहती हो मैं बात करूं? अगर आप चाहें तो। लाओ तो। हेलो हेलो, तुम्हें शौक हो रहा था, लाइन कट गई। उसे शायद आपकी गैर दिलचस्पी का एहसास हो गया, तभी फोन काट दिया। लेकिन आप फिक्र नहीं करें, मैं घर जाके बात करूंगी, उससे समझाऊंगी उसे। तुम रहने दो, मैं बात करूँ। मेरी गलती है, मुझे ही सुधारनी है। मैं कर लूंगा। हारिस, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है। फिर लग क्यों नहीं रहा? प्लीज बता, मुझे तंग मत करो, मेरे सर में आगे दर्द हो रहा है बहुत। तो हारिस, आपको घर जाके आराम करना चाहिए था ना, आपने सारा दिन ऑफिस में गुजार दिया। घर ही जा रहा हूँ मैं। आपको सर दर्द की दवाई दे दूंगी, आप सुकून से सो जाएंगे। सुकून? घर में सुकून रहा कब है अब? जैसे ही घर पहुंचूंगा दादो फिर शुरू हो जाएंगी, वही बच्चा 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 की गर्दान। हारिस, मैं इसलिए तो कहती हूँ आपसे कि आप दूसरी शादी कर लीजिए। आपकी बात सुनकर नाराज होने लग जाए। दूसरी शादी? तुम्हें क्या लगता है कि दूसरी शादी से सारे मसले हल हो जाएंगे? तुम हर वक्त मुंह बना के बैठी रहोगी और दूसरी बीवी जैसे ही घर आऊंगा शिकायत और शिकवे की पटारी खोल के मेरे सामने बैठ जाएगी। हारिस प्लीज वर्दा, अभी तो तुम्हें बताया कि मेरे सर में दर्द हो रही है, तुमने फिर से वही फजूल बहस शुरू कर दी है मेरे साथ। हेलो एमन। जी। हाँ, तुम तैयार हो जाओ, मैं आधे घंटे तक तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ। किस लिए? यूं ही चलेंगे कहीं ड्राइव पर, तुम होगी तो चाय भी पिला दूंगा कहीं से। मैं चाय पी चुकी हूँ। ओके, कोई बात नहीं, कहीं से आइसक्रीम खा लेंगे। आपको ये सब करने के लिए किसने कहा है? किसी ने नहीं, मेरा अपना दिल चाह रहा है तुमसे मिलने को, बातें करना चाहता हूँ। सॉरी, क्योंकि इस वक्त मेरे पास आपके लिए टाइम नहीं है। क्यों? बस। आंटी मना कर देगी? पता नहीं। तुम तैयार हो जाओ, मैं आंटी से खुद बात करूँ। लेकिन कुछ नहीं, मैं आ रहा हूँ। हारिस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये हारिस को क्या हुआ? उनकी तबीयत सही नहीं, सर में बहुत दर्द है, पूरे रास्ते भी उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की।
मैं जरा उन्हें देख लूँ, दवाई देती हूँ कोई। अरे ये सिर्फ बात न करने के बहाने हैं, दोनों मुंह छुपाए फिर रहे। अम्मा प्लीज आप उन्हें अभी उनके हाल पर छोड़ दें कुछ दिनों के लिए। अगर तब भी कोई नतीजा ना निकला तो मैं उनसे खुद बात करूंगी। अरे कैसा नतीजा? हमारी बहू तो बंजर जमीन की तरह है, और कभी बंजर जमीन के ऊपर फूल खिले? प्लीज। हारिस, ये ले। चली जाओ यहाँ से। हारिस क्या हुआ है? कहा ना चली जाओ यहाँ से, समझ नहीं आ रही तुम्हें? लीव मी अलोन। हारिस क्या बात है, आप मुझसे नाराज हैं? मुझे तन्हा छोड़ दो, समझ आ रही है? कुछ दिनों के लिए चली क्यों नहीं जाती अपनी अम्मी की तरफ तुम? हारिस क्या हो गया, इस तरह क्यों चिल्ला रहे हो? कुछ नहीं हुआ मुझे, आप आ जाए ऊपर से। अब कह रहा हूं ना अकेला छोड़ दे मुझे। बेटे अगर सर में दर्द है तो दवा खा लो, लेकिन इस तरह मुझे से अकेला छोड़ दें, आपको समझ नहीं आ रही? प्लीज। तुमने सुना नहीं? मेरा बच्चा तन्हा रहना चाहता है। इससे पहले कि मेरे पोते को कुछ हो, तुम यहां से चली जाओ। अम्मा प्लीज। प्रताप बेटे तुम बाहर जाओ, हम आते हैं। हारिस मसला क्या है तुम्हारे साथ? अम्मी मैं जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चले। प्रताप बेटा हमारा ख्याल है कि अभी तुम्हें अपनी अम्मी की तरफ चले जाना चाहिए कुछ दिनों के लिए। पर क्यों? तुमने सुना नहीं वो क्या कह रहा है? वो तन्हा रहना चाहता है। दादू अगर आप लोग हारिस की दूसरी शादी करवाना चाहते हैं ना औलाद के लिए, तो करवा दे, मैं बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन इस तरह मुझे घर से नहीं निकाले आप लोग। बेटा हम तुम्हें घर से नहीं निकाल रहे, तुम चाहो तो थोड़े दिनों बाद वापस आ जाना। देखो मेरी बात सुनो, किसी भी मर्द के लिए ये सबसे बड़ी महरूमी होती है कि उसकी बीवी उसे कोई औलाद न दे सके। हम तुम पे कोई जुल्म नहीं कर रहे, सिर्फ यही तो कह रहे हैं कि घर छोड़ के थोड़े दिन के लिए चली जाओ। पर दादू मैं घर... देखो अब मैं कोई बात नहीं सुनूंगी, बाद में देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। प्रताप प्लीज इस वक्त तुम घर चली जाओ, अगर जिद करोगी तो हारिस को भी जिद होगी और मामलात और बिगड़ेंगे।
मुझे लगता है मैं तुम्हें यहाँ जबरदस्ती ले आया। जबरदस्ती तो लगता है आपके साथ की जा रही है। अब मैं क्या पूछ सकती हूँ कि हम दोनों यहाँ क्यों आए हैं? अजनबियत दूर करने? अजनबियत दूर करने के लिए मिलना जरूरी तो नहीं है। तो फिर क्या जरूरी होता है? अपना ये जो हम दोनों के दरमियान नहीं है। अभी नहीं है, हो जाएगी बाद में। इतनी जल्दी भी क्या है? जरूरी तो नहीं कि मोहब्बत शादी से पहले ही हो, कभी कभार शादी के बाद भी मोहब्बत हो जाती है। हो सकती है, लेकिन आप अपने हिस्से की मोहब्बत कर चुके हैं, तो मेरे हिस्से में क्या बचा? ईमान, अगर इस तरह गैस करके सारी जिंदगी गुजारोगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। सामा, मुश्किल तो अब शुरू हो गई है। मुझे लगता है तुम हमारे रिलेशनशिप को लेके शायद फैसला भी कर चुके। कैसा फैसला? मुझसे अलग होने का फैसला। तो क्या आपको लगता है अभी हम दोनों एक साथ हैं? फिलहाल तो खैर साथ ही बैठे हैं। ये जो हम चंद लम्हों के लिए बैठकर एक साथ आइसक्रीम खा रहे हैं, इसे क्या आप शादी का नाम दे सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि शादी के लिए आपको पल पल दिन रात एक साथ जिंदगी गुजारनी होती है। मुझे यही डर है कि मुझसे शादी के बाद आपको कहीं जिंदगी एक बोझ ना लगने लगे। ईमान, बहुत ज्यादा सोचना कभी कभी रिश्तों को मुश्किल बना देता है। हम दोनों एक रिश्ते में बंध गए हैं, हमें एक दूसरे के लिए अच्छा सोचना चाहिए। हाँ, यही मैं करने की कोशिश करती हूँ। मैं आपके बारे में अच्छा सोचना चाहती हूँ, लेकिन जब आपका ये संजीदा चेहरा देखती हूँ ना, फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अब इस संजीदगी को लेके कहाँ जाऊँ? ये तो आप ही बेहतर समझ सकते हैं। खैर, बेकार बहस में सारी आइसक्रीम जाया हो गई। दूसरी मंगवा दूं? कोई बात नहीं, आइसक्रीम जाया हो जाए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिंदगी जाया नहीं होनी चाहिए। एक बार ही तो मिलती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, किसके साथ आई हो? अम्मी अंदर तो आने दे, पहले मुझे बताती हूँ। आओ चलो। सब खैरियत तो है ना बेटा? सब ठीक है, आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? बेटा तुम इस वक्त आती नहीं हो ना, सब खैरियत तो है ना? हारिस से कोई झगड़ा वगैरह तो नहीं हुआ तुम्हारा? अम्मी, हारिस को इस्लामाबाद जाना था कुछ दिनों के लिए, तो मैंने सोचा यहाँ आ जाऊँ। और कोई सवाल करना है आपको मुझसे? नहीं बेटा, और कोई सवाल नहीं है। अच्छा किया बेटा तुम आ गई हो, वरना तुम इतनी हबड़ तबड़ में आती हो और सुबह में ऑफिस चली जाती हो। कल ऑफिस भी नहीं जाऊंगी। एमन का है, नजर नहीं आ रही? वो सामा के साथ गई है, बस अभी आने वाली है। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। आइसक्रीम के लिए शुक्रिया। इट्स ओके। आई होप इस आइसक्रीम से तुम्हारी बदगुमानी खत्म होगी होगी। काश के एक कप आइसक्रीम बदगुमानी खत्म कर सकते। ओके, तो इसका मतलब है हमें एक साथ बहुत सारी आइसक्रीम खानी पड़ेगी। मैं चलती हूँ। सुनो, अंदर आने के लिए नहीं कहूँगी, उस वक्त भी आंटी से नहीं मिला, मेरा ख्याल है अब मिल लेना चाहिए। ओके, आइए। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम, कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ आंटी, आप कैसी? बस ठीक हूँ,
वर्दा की वजह से बहुत परेशान हूँ। जब से आई है कमरा बंद करके अंदर बैठी है। वर्दा यहाँ ही नहीं? हाँ उसामा, जरा जाके तुम ही उससे पूछो आखिर वजह क्या है। जी। जाओ तुम भी अंदर जाके चेंज करो। कोई बात हुई है घर में या हारिस के साथ? आपको क्या लगता है इतनी बड़ी बात जानने के बावजूद भी वो लोग खामोश रहेंगे? लेकिन वो तो तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं ले रहा था। थक गए होंगे, कब तक अपनी ख्वाहिश छुपाते रहेंगे? क्या उसके लिए तुम्हारा साथ काफी नहीं है? मियाँ बीवी के रिश्ते को बच्चा मजबूत बनाता है, वरना तो दुनिया का सबसे कमजोर रिश्ता है ये। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं क्या करूं सामा कि इन घर वालों की ख्वाहिश पूरी हो जाए? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा हारिस तुम्हें डॉक्टर को क्यों नहीं दिखा रहा, ऐसा क्यों कर रहा है? दादी ने बहुत प्रेशराइज किया था। हाँ लेकिन इस वक्त उसे अपनी अना को साइड पर रखकर तुम्हारा साथ देना चाहिए। खैर, मैं डॉक्टर हुमैरा से फिर बात करूंगा। इस बार तुम्हें हारिस को बताने की कोई जरूरत नहीं, मैं हारिस से पूछे बगैर कोई काम नहीं करूंगी। तुम ये काम भी हारिस की खुशी के लिए ही करोगी, और जब उसे खुशी की खबर दोगी तो वो सब कुछ भूल जाएगा। सामा प्लीज। वर्दा प्लीज, अब मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती, और प्लीज तुम ये बात अम्मी को मत बताना, अपनी ऐसी परेशान हो जाएंगी। इसीलिए अब तक कुछ बताया नहीं मैंने उन्हें। चलो। मैं बहुत दिनों से महसूस कर रही थी कोई बात जरूर है, क्योंकि वर्दा मुझे बहुत परेशान लग रही थी। लेकिन इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपा के रखी। अम्मी मैं आपको क्या बताती, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। लेकिन बेटा अगर मैं कुछ कर नहीं सकती तुम्हारे लिए तो दुआ तो कर सकती हूँ ना। आंटी अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, तो बड़े बड़े इलाज आ गए हैं, आप परेशान मत हो। ये तुम लोगों की आला ज़र्फी है कि उन्होंने कुछ कहा नहीं है। लेकिन तुम कह रहे थे कि हारिस वर्दा को डॉक्टर के पास नहीं ले जाना चाहता। ये आंटी वो कुछ दिखा तो रहा है डॉक्टर्स को, लेकिन अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने बाहर के कुछ डॉक्टर्स को रिपोर्ट्स भेजी थी मेरी, बस वो नहीं चाहते कि मैं यहाँ किसी को भी दिखाऊं इसे। तुम किसी डॉक्टर का नाम ले रहे थे ना? वो मेरी कजन है, गायनेकोलॉजिस्ट है। मैं तो चाह रहा था वर्दा उन्हें दिखा दे, मगर तो क्यों नहीं लेके गए इसको उसके पास? अम्मी हारिस नाराज हो जाएंगे मुझसे, उनसे पूछे बगैर मैं किसी डॉक्टर को नहीं दिखा सकती। तो इसमें बेटा हर्ज क्या है? उसामा तुम उसका अपॉइंटमेंट लो, मैं इसके साथ जाऊंगी। अम्मी पर बेटा हम तुम्हारा इलाज नहीं करवा रहे, सिर्फ चेकअप करवाएंगे, और फिर वो क्यों नाराज होगा तुमसे? कुछ नहीं होगा बेटा, तुम उसको भी फोन मिलाओ। जी। वर्दा खैरियत है? पता नहीं, हारिस मेरा फोन ही नहीं उठा रहे। फल्ला क्या हो गया? छोड़ दो उनका पीछा, रात हो गई है, सो रहे होंगे, तुम ऐसे ही परेशान हो रही। अभी सिर्फ 11 बजे, वो इतनी जल्दी कहाँ सोते हैं? हाँ तो बिजी होंगे, तुम छोड़ो ना। तुम यहाँ आई हो तो मुझसे बातें करो। मुझे बताओ कल अम्मी के साथ जा रही हो कि नहीं? जाहिर है अम्मी को कोई टाल सकता है। बहुत अच्छा हुआ जो अम्मी को पता चल गया, मैंने तो मेरी बात तो सुन नहीं रही थी और ऐसे ही परेशान हो रही थी। अब ना फोन ला, मुझे दो। अब तुमने फोन नहीं करना और बस मुझसे बातें करो।
अम्मी, अगर हारिस को पता चल गया तो फिर क्या होगा? बस जब से तुम 7वीं बार ये कह चुकी हो, पता चल जाए तो चल जाए। और हारिस क्यों नाराज होगा? मुझे उसकी नाराजगी की समझ नहीं आ रही है। अम्मी पर अच्छा बस, जी आंटी, क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने दोबारा टेस्ट लिख के दिए हैं। तुम क्यों इतनी टेंशन? नहीं, बस ऐसे ही कुछ नहीं। बिला वजह की टेंशन ले रही है। यही कि हारिस को पता चल गया तो क्या होगा? वो नाराज होगा। उसकी नाराजगी की असल वजह ही तो मालूम करनी है। चलो, आपने ऐसा क्यों कहा कि हमें हारिस की नाराजगी की वजह मालूम करनी होगी? कोई खास वजह नहीं है, बस ऐसी कहते। कहीं हारिस को लेके आपके दिल में कोई शक तो नहीं है? नहीं, अभी तो नहीं है, लेकिन मैं समझना चाहता हूँ तुम्हारे बारे में जानने के बावजूद उसने तुम्हें किसी डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? उसने तो तुम्हारी रिपोर्ट्स भी किसी को नहीं दिखाई। आप हारिस पे शक कर रहे हैं? उसकी हरकतें मजबूर कर रही हैं मुझे शक करने। उसके दोस्त होने के बावजूद भी आप इस पे शक कर रहे हैं? वरदा, अगर मैं उसका दोस्त हूँ तो मैं तुम्हारा भी दोस्त हूँ। अगर वो मुझे अजीज है तो तुम भी हो। तुमसे तो मेरा डबल रिश्ता है, तुम्हारा तो ख्याल रखना पड़ेगा ना। मुझे ऐसा कोई ख्याल नहीं चाहिए जो मुझे मेरे शौहर के खिलाफ करे या बदगुमान भी करे। आई एम सॉरी, मेरा मकसद तुम्हें हारिस के खिलाफ बदगुमान करना नहीं है। मैं तो बस उसकी बेजारी की वजह जानना चाहता हूँ। मैं आपसे कह रही हूँ ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हारिस चाहते तो दूसरी शादी कर सकते थे ना वो, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। हाँ, उसके लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं। अब इस बात का क्या मतलब है? कुछ नहीं, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। मेरे ख्याल से उसामा को हकीकत जान लेने दो। बिला वजह ये हारिस पे शक कर रहे हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि इंसान जो शो करता है ना, वो वैसा बिल्कुल नहीं है। मतलब ये कि इंसान की शख्सियत प्यार के पर्दों की तरह होती है। वो अपने अंदर इतना कुछ छुपा के रखता है। हाँ, लेकिन हारिस और उसामा ऐसे नहीं है। ऐसे है, वो तुम्हें लगता है, लेकिन मेरा ख्याल इन दोनों के बारे में तुमसे मुख्तलिफ। इसीलिए कह रही हूँ उसामा को हकीकत जान लेने दो। वरदा, बेटा तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? खा रही हूँ। क्या खाक खा रही हो? ढंग से 2 नवाले भी नहीं लिए तुमने। वरदा, टेंशन में रहने से क्या होगा? टेंशन नहीं ले रही। मुझे यकीन है सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह पाक अपने बंदों को आजमा कर आजमाइश में डालता है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा अम्मी। अगर हारिस नहीं चाहेंगे तो उनके घर वाले तो मेरी ये खामी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखो बेटा, हारिस उनका इकलौता बेटा है। जाहिर है उन्हें वारिस की तो ख्वाहिश होगी ना। अम्मी,
कमाल करती हैं आप, इसमें वर्दा क्या कर सकती है? मैं ये कब कह रही हूँ कि वर्दा का कसूर है? ये सब कुछ तो अल्लाह के हाथ में है। हाँ तो प्लीज सब्र से बस इंतजार करें ना। रिपोर्ट्स आ जाए तो सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं आप क्यों टेंशन ले रही हैं और इस बेचारी को भी फजूल में परेशान कर रही हैं। वर्दा तुम कोई स्ट्रेस नहीं लो और आराम से खाना खाओ प्लीज। चल शाबाश, खाना खाओ। गुलाम अली, मुझे हारिस साहब के कमरे की चाबी ला के दो। जी सर। सर, अरे सब नाराज से नहीं है? नहीं, कुछ नहीं होगा। मुझे एक जरूरी फाइल ढूंढनी है। जैसे ही काम खत्म होगा मैं तुम्हें बुलाऊंगा, ताला लगा। ठीक है। मैं इस हकीकत को कब तक छुपा सकता हूँ डॉक्टर साहब? मेरी बीवी पढ़ी लिखी है, उसको कभी भी इस हकीकत का पता चल सकता है और अगर उसको पता चल गया तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा? हारिस प्लीज रिलैक्स, पहले तुम अपने आप को हौसला दो, फिर उसे इन्फॉर्म करने का सोचो। डॉक्टर, मैं नहीं चाहता कि मेरे इस प्रॉब्लम के बारे में किसी को पता चले। आप प्लीज इसका कोई तरीका निकालिए, कोई तो हल होगा, कोई तो ट्रीटमेंट इसका होगा। मैं पैसा पानी की तरह बहा दूंगा, लेकिन प्लीज आप बस मेरा कोई ट्रीटमेंट कर दीजिए इसका। आई एम सॉरी हारिस, लेकिन मैं सिर्फ रिपोर्ट चेंज कर सकती थी जो मैंने कर दी। इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मेरे इख्तियार में कुछ नहीं है। पहले मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। आई गॉट टू गो। डॉक्टर साहब मेरी बात। जी उसामा कहिए। वर्दा, मुझे तुमसे अभी मिलना है। सब ठीक तो है ना उसामा? बात क्या है? मैं इस तरह मिलने के लिए नहीं आ सकती। ठीक है, फिर मैं तुम्हारे घर आ जाता हूँ, लेकिन जो बात है वो तुम्हारे घर वालों को ना पता चले तो बेहतर। आप प्लीज मुझे बताएं बात क्या हुआ, क्या है, क्यों छुपा रहे हैं मुझसे? तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? ठीक है, फिर मैं फोन रखता हूँ। अच्छा एक मिनट, ठीक है मैं आपसे मिलने के लिए आ रही हूँ, लेकिन आना कहाँ है? मैं लेने आऊँ तुम्हें? आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं आ जाऊंगी। कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं, एक दोस्त है, उससे मिलने के लिए। कौन दोस्त है? एक दोस्त ऑफिस में काम करता है, तुम नहीं जानती। मैं कुछ देर में आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। थैंक गॉड तुम आ गई। ऐसी क्या बात थी जो घर में नहीं हो सकती थी? आपको मुझे यहाँ बुलाना पड़ा। बात ही ऐसी थी, अगर घर में बताता पता नहीं तुम कैसे रिएक्ट करती, तुम्हारे घर वालों को पता चल जाता।
हो सकता है इसका कोई हल निकल आए, तुम्हारा घर बच जाए, लेकिन मैं ये नहीं चाहता था कि तुम हकीकत से बेखबर रहो। आप पहेलियां क्यों बुझवा रहे हैं? मुझे प्लीज बताएं, हुआ क्या है, क्या बात है? जो मैं बताने जा रहा हूँ वरना जरा हौसले से सुनो। आज ऑफिस में मैं हारिस के रूम में गया था, जानना चाहता था जो मैं सोच रहा हूँ वो कोई गलत तो नहीं है, लेकिन मेरा शक सही निकला। कमी तुम में नहीं है, हारिस में। मुझे उसके रवैये पे शक था, मैं सच जानना चाहता था। हारिस ने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? शायद वो तुम्हें लूज नहीं करना चाहता, इसलिए। मुझे लूज नहीं करना चाहता, उन्होंने अपनी खामी मुझ पर डाल दी। इतना बड़ा सच छुपाया मुझसे, सबके सामने मुझे शर्मिंदा किया। इतना बड़ा झूठ बोला उन्होंने। तुम हारिस से बात करो इस बारे में। नहीं, मैं हारिस से कुछ नहीं कहूंगी। मैं नहीं चाहती वो शर्मिंदा हो मेरे सामने या उनका सर झुके। लेकिन वरना इस तरह तो तुम। मैंने आपसे कहा ना, मैं बात नहीं करना चाहती उनसे इस बारे में कोई भी। पर आप प्लीज, मी, एमन, किसी से भी इस बारे में बात नहीं करेंगे। चले, मुझे बहुत देर हो रही है। मैं छोड़ा दूं? नहीं, मैं घर पे बता के नहीं आई थी कि आपसे मिलने आ रही, तो मुनासिब नहीं लगेगा। अच्छा चलो, कैब करवा दो। आप लोगों ने बहुत जल्दबाजी से काम लिया। वर्दा को इस तरह उसके घर नहीं भेजना चाहिए था। कोई ना कोई हल तो निकल ही आता ना। अरे कब निकलता? इतनी कोशिश तो कर ली हारिस ने। देखो, अरे इस शादी ने तो उसकी सारी मुस्कुराहटें ही छीन ली। ऐसा मेरा हशाश बशाश बच्चा था, अब देखो कैसा उदास फिर रहा है। तो अम्मा, इसमें वर्दा का क्या कसूर? ये सब तो अल्लाह की तरफ से होता है ना। अरे मुझे कब इससे इनकार है? मुझे मालूम है कि सब चीज अल्लाह के हुक्म से होती है, लेकिन अल्लाह ने यह भी तो कहा है कि ए इंसान, कुछ हाथ पांव भी हिलाया कर। यहाँ तो कोई हाथ पांव ही नहीं हिला रहा। तो अम्मा कोशिश तो कर रहा है ना, कितने डॉक्टरों से कंसल्ट कर रहा है, चेकअप करा रहा है ना वो अपना। कोई कोशिश नहीं कर रहा। अरे अगर कोई नतीजा निकलना होता तो अब तक पता चल गया होता। देखो, अगर इसका कोई इलाज नहीं है तो मेरे पास एक इलाज है, वाहिद इलाज, मेरे हारिस की दूसरी शादी। नहीं अम्मा, ऐसी बात नहीं है। मैं उसे कहूंगा वर्दा को वापस लाए, और अब मैं खुद किसी अच्छी डॉक्टर से उसका अपॉइंटमेंट लेता हूँ। हाँ, मेरे ख्याल से ये मुनासिब रहेगा। और अम्मा आप परेशान ना हुआ करें, अल्लाह सब ठीक कर देगा इंशाअल्लाह। मिला है अपनी दोस्त से? हाँ, मिली। कैसी तबीयत है उसकी? ठीक है, कुछ ज्यादा खराब नहीं। वहाँ उसकी तबीयत खराब नहीं है और यहाँ लोग रिश्ते खराब करने पर तुल रहे हैं। क्या कहा तुमने? एमन, तुम कहना क्या चाहती हो? कुछ नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही बोला। हाँ, यही कह रही हूँ मैं कि तुम कुछ भी ना ऐसे ही नहीं कहती। सही कहा। सामा, बेटा चाय। थैंक यू अम्मी, बहुत दिल चाह रहा था। आप कैसे मेरे दिल की हर बात जान लेती हो? माँ हूँ तुम्हारी, और सारी माएँ अपनी औलादों की ख्वाहिशात इसी तरह जान लेती हैं। सामा, जब से आए हो तुम
किसी गहरी सोच में मुब्तला हो। कोई बात है क्या? नहीं अम्मी, क्या बात हो? बेटा बस कर दो, अब तुम शादी करके अपना घर बसाओ। कब तक उस लड़की के लिए अपनी जिंदगी को अजाब बनाओगे? तो वैसे भी कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें उसकी मोहब्बत से। और पता है ना गुनाह कितना बड़ा है? अपने दोस्त की बीवी के लिए तुम ऐसा सोचते हो? मैं अब उसके बारे में ऐसा नहीं सोचता हूँ। बस वो खुश रहे, अपने घर में बसी रहे, यही मैं चाहता हूँ। तो फिर शादी क्यों नहीं कर लेते? मंगनी कर तो ली है, शादी भी कर लूंगा। वैसे भी एमन चाहती एग्जाम्स के बाद शादी। बात हुई है तुम्हारी उससे? नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ। बिना कहे तो सिर्फ वर्दा की बात जान लिया करती थी। मम्मी आप भी मेरी फीलिंग्स नहीं समझती। समझती हूँ, इसलिए कह रही हूँ कि उस लड़की की मोहब्बत को अपने लिए आजाद मत बनाओ। बेटा तुम्हें कोई हक नहीं है उससे मोहब्बत करने का या उसके बारे में सोचने का। मैंने आपसे कहा है ना, मैं उसके बारे में नहीं सोचता, सिवाय इसके कि वो अपने शौहर के साथ खुश रहे, बस।